व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर, वेलकम बैक टू माय चैनल निश्चित से भावना रजनीश। तो आज मैं आपसे बात करने आ रही हूँ किसी टॉपिक पे नहीं, बस राम मंदिर उद्घाटन के टॉपिक पे बात करने आई हूँ कि फाइनली 500 साल के बाद हमारे राम जी वापस अपने घर आ चुके हैं। उनकी प्राण प्रतिष्ठा कल है और उनका मंदिर, भव्य मंदिर जो है ना, उसे देख करके तो क्या बताऊं, दिल आनंदित हो चुका है। और ये चेहरे पे आप मुस्कान और ये जो देख रहे हैं ना, राम भक्तों की लहर है, जिसकी जैसी शक्ति वैसा काम कर रहे हैं। और जाने वाले सभी को देखना है कि राम मंदिर अयोध्या जाना है, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में गवाह साक्षी बनना है। ऐसे तो पूरे देश में राम भक्तों ने पूरे देशवासियों को काट दिया है। न्योता तो सभी के घर आया है, बट सभी का जाना पॉसिबल नहीं है। तो मैं तो कुछ दिन रुक के जाऊंगी, टीवी पे दर्शन उनकी करूंगी। और बाकी जाने वाले को तो उत्साह, तो यहाँ बिहार से ही हस्बैंड वाइफ पैदल अयोध्या गए हैं, तो हेड्स ऑफ है। और भक्ति के आगे तो किसी चीज़ की नहीं चलती है। मन में अगर श्रद्धा भक्ति होती है ना, तो आप पर्वत भी पार कर जाते हो। तो पैदल जाना क्या है, जब कोरोना में लोग पैदल अपने घर चले आए हैं। ये तो बस उत्साह है, लगाव है, प्यार है, अपने भगवान के प्रति श्रद्धा है, भाव है, तो जा रहे हैं। और मैं क्या बोलूँ, मुझे तो इतनी खुशी हो रही है कि जो चीज़ मैं सिर्फ टीवी पे देखा करती थी, और रामायण का बुक तो मैं पढ़ती नहीं थी, मेरी दादी पढ़ती थी तो मुझे बताया करती थी। मुझे तो इनफैक्ट पता भी नहीं था कि अयोध्या है भी या नहीं है, लेकिन कुछ सालों पहले मैंने बोला कि अयोध्या, तो पता चला कि यूपी में अयोध्या है। तो अब जब राम लला जी का प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगा तो मैं ज़रूर जाऊंगी गर्मियों में अयोध्या उनके दर्शन करने के लिए। और ये मेरा अहोभाग्य होगा और मेरे बच्चे का, कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ और मेरे बच्चे का, कि हम खुद भी देख रहे हैं और अपने बच्चे को भी दिखा रहे हैं कि ये हमारे राम हैं। और सच्ची बताऊं, अभी पूरे प्रदेश में क्या, हमारे बिहार में भी बहुत शीतलहर चल रही है, बहुत शीतलहर चल रही है। लेकिन राम भक्तों की कमी नहीं है और उत्साह में कोई कमी नहीं है। राम लहर के आगे शीतलहर भी हार गई है। ठंडी बहुत है, लेकिन उत्साह के आगे, राम लहर के आगे, श्रद्धा के आगे सब कुछ फीका पड़ चुका है। हर घर में भगवा श्री राम जी का झंडा लहरा रहा है। मैं भी मार्केट गई थी तो मैंने देखा कि कुछ घरों में लगे हुए हैं। और तो मैंने पूछा कि ये झंडे कहाँ मिल रहे हैं, तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि मैं लेकर के आऊँगा। तो अभी मार्केट गए हैं और मार्केट से मेरे हस्बैंड और मेरे जेठ जी मार्केट गए हैं, वहाँ से वो झंडे लेकर के आएंगे, ताकि मैं भी अपने घर में, हमारे घर में झंडे लहरा सकूँ। भाई क्यों नहीं लहराऊँ, ये हमारा हक है। और 2% विवादों को छोड़ दें तो मैं तो बहुत खुश हूँ। मैं ही क्या, पूरा देश खुश है, पूरा विदेशों में भी लोगों में उत्साह बना हुआ है। अमेरिका में तो मैंने वीडियो देखा कि अमेरिका में तो से ठंडी की शीतलहर इतनी चल रही, लेकिन फिर भी गाड़ियों की लंबी कतार रोक करके लोग राम धुन पे डांस कर रहे हैं, राम भक्ति के। तो ऐसा नहीं है कि विदेशों में लोग खुश नहीं है, विदेशों में राम लहर है नहीं, सारे देश में है। और 2% लोग तो हमेशा हर जगह निगेटिव रहते हैं, उन्हें कभी खुशी होती ही नहीं किसी बात से। उन्हें तो पता ही नहीं चलता है कि वो खुश भी हैं या नहीं खुश भी हैं, उन्हें किस बात से प्रॉब्लम है, किस बात से नहीं है। वो नहीं खुश होने वाले ना, को किसी चीज़ में भी नाखुश रहते हैं। तो खुश होने वाली चीज़ होगी तो भी, ना खुश होने वाली चीज़ होगी तो भी। तो 2% लोगों को छोड़ दिया जाए तो बाकी हम लोग सारे देश में राम भक्तों की कमी नहीं है और राम लहर की कमी नहीं है। और क्या बोलूँ मैं, नेपाल से जो राम जी का ससुराल है, वहाँ से भी उनके लिए कहते हैं ना कि बेटी को खाली हाथ विदा नहीं करते हैं, उनके घर के सारा सामान देते हैं। तो मैंने वीडियो में भी देखा कि वहाँ से भी औरतें चंदा करके, जैसे भी करके, राम जी के मंदिर के लिए सामान लेकर के आ रही हैं। अगरबत्ती हो गया, शंख हो गया, ताला हो गया, लड्डू हो गए, बहुत सारी सामग्री हैं जो राम जी के लिए स्पेशली देशवासी भेज रहे हैं। जिसकी जैसी शक्ति होती है वैसा काम कर रहे हैं। भाई मैं तो यहीं से उनके दर्शन करूंगी, दिव्य दर्शन करूंगी कि हमारे राम जी कैसे दिखते हैं। और क्या बोलूं, मैं तो जब सामने जाके दर्शन करूंगी तो मैं बिना शब्द के हो जाऊंगी, क्योंकि एक भी वर्ड नहीं निकलेगा। और आपको पता ही है कि ये खुशी जो है ना, अंदर से निकल रही है, ये खुशी दिखावटी नहीं है। और राम नाम का जाप बहुत बड़ा है। तो भाई हम तो बहुत खुश हैं कि हमारे राम मंदिर बने और राम जी का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है। तो थैंक यू हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी
और बाकी सब जिनका सहयोग है सभी को। तो क्योंकि आपके कारण हमें हमारे भगवान जी के दर्शन हो रहे हैं, फाइनली हम अपने राम जी को जाके देख सकेंगे कि वो कैसे दिख रहे हैं, उनका दिव्य स्वरूप हम दर्शन कर सकेंगे। और भगवान तो सिर्फ श्रद्धा के भूखे होते हैं। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि अगर आप वहाँ जा रहे हैं तो अपनी सेफ्टी का ख्याल रखें और ज़्यादा भीड़ भड़का ना करें, क्योंकि सबसे ज़रूरी है कि भगवान जी की प्राण प्रतिष्ठा अच्छे से हो जाए, किसी भी भक्त को कुछ भी ना हो। क्योंकि हम पूरे देशवासी अगर वहाँ इकट्ठे हो जाएंगे ना तो चलने की ज़मीन नहीं मिलेगी। तो ये पॉसिबल नहीं है कि हम पूरे देशवासी वहाँ इकट्ठे होकर चले जाएं। हाँ, प्राण प्रतिष्ठा के बाद सब जा सकते हैं दर्शन करने के लिए, क्योंकि कार्ड तो सबके घर में आया है, निमंत्रण तो सभी को गया है पीले चावल के साथ। तो इसी से हम लोग साक्षी हो गए हैं। ज़रूरी नहीं कि हम वहाँ उपलब्ध रहेंगे तभी हम उसके साक्षी बनेंगे, गवाह बनेंगे। हम टीवी पे देख सकते हैं, भाई राम जी तो हमारे ही हैं, हम उन्हें तो जब मैं जाऊँगी अयोध्या तो आपको भी लेकर के जाऊँगी, आपको भी दर्शन लाइव करवाऊँगी अगर मंदिर में परमिशन होगी कैमरा ले जाने की तो, वरना बस बाहर से ही स्वरूप आपको दिखाऊंगी और फिर मैं आके के बताऊंगी कि मुझे कैसा फील हुआ। तो मुझे तो पता है कि ये वीडियो देखने के पहले या देखने के बाद आप लोग बहुत सारे लोग अयोध्या में होंगे, बहुत सारे लोग जा चुके होंगे या आ चुके होंगे। मैं तो बहुत पीछे जाऊंगी क्योंकि मैं थोड़ा वेट करूंगी। जाना ज़रूरी है लेकिन सबसे पहले वहाँ का कार्यक्रम होना ज़रूरी है, वो शांति से अच्छे से हो जाए। अरे हम तो घर में बैठ के भी उनके गवाह बन सकते हैं और गवाह हैं, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो पूरे देश में हम राम भक्तों को कार्ड नहीं बांटा जाता है कि राम जी आ रहे हैं फाइनली। तो चलती हूँ, वीडियो को यहीं एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू एंड जय श्री राम।